मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर चैनल में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, यानी कि टॉर की वीडियो चल रही है। टॉर के आपका पेपर है, उसकी वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अति लघु यानी अति लघु प्रश्नों को देख रहे हैं। अति लघु में हमने क्या कर लिया था, अपकृत्य की विशेषता के बारे में जान लिया था। अब जानेंगे जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसके कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भाई इसका अर्थ क्या है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है 4 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है तथा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसका अर्थ लिखिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या है। भाई अपकृत्य विधि में कहीं ना कहीं बहुत सारे स्रोतों की बात कही गई और एक तरह से ये जो चीज़ आपके सामने है ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कि अगर हम चले के चलें अपकृत्य यानी कि टोर्ड विधि में इस सूत्र को बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से पदक दिया गया है या फिर एक तरह से महत्व दिया गया। क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। ठीक है, महत्व क्यों दिया गया, अगर लिखवाने की जगह मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ क्यों महत्व क्यों दिया गया है। महत्व इसलिए दिया गया है कि वास्तव में जो आपकी टोर है यानी कि अपकृत्य है का विकास इन्हीं सूत्रों के आधार पर हुआ है। भाई आप ये बताओ, आपको ये मान के चलिए कोई बीमारी आई, एक तरह से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई बीमारी आई तभी तो उसकी दवाई बननी शुरू होगी, या फिर कोई समाज में कुरीतियाँ देखने को मिल रही हैं, या फिर उसका कहीं ना कहीं आपको दंड दिया जा रहा है, या फिर उसका कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको देखने, तभी तो उपचार शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ों का पता चलेगा हमें, या फिर उसका कहीं ना कहीं उसकी कमी का पता चलेगा, तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे। तो यही कहता है आपका अपकृत्य कि जो अपकृत्य का विकास इन सूत्रों के आधार पर होता है कि कहीं ना कहीं जब अधिकार है, मान लीजिए मेरे पास अधिकार है, कहीं भी घूम सकता हूँ, ठीक है, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार मान लीजिए, सिंपल अधिकार, तो उसका कहीं ना कहीं वह उपचार भी कहीं ना कहीं सुलभ होना चाहिए। भाई उसका उपचार भी सुलभ होना चाहिए। जब मेरे पास अधिकार है, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, उसके कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट को लेकर चल रहे हैं यहाँ तक का। भाई जब उपचार है, ठीक है, क्या है, उपचार भी होना चाहिए। भाई उपचार होगा तभी तो कहीं ना कहीं अधिकार चलेंगे, तो अधिकार है तो उपचार भी होगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। और अधिकार का अस्तित्व भी उपचार पर निर्भर है। क्या कहना है, एक मैं कह रहा हूँ अधिकार है उपचार है, और उपचार है तो अधिकार है। भाई मान लीजिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, हमारे टाइम यानी कि आपने देखा होगा कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे सब क्या नाम परेशान थे, फिर उसकी दवाई बनी कुछ टाइम बाद, फिर सबको डोज दी गई, तो इस क्या नाम भाई पहले बीमारी आई फिर उसका उपचार हुआ, और कुछ का क्या है, पहले क्या है उपचार है फिर बीमारी है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं वर्डिंग को आप समझिए, इस तरह का एग्जाम्पल है ये। फिर बिना उपचार के विधि उसी प्रकार है जैसे कि आपका विष यानी कि सांप का जो विष होता है उसे डस लिया, यानी कि सांप का जो विष है। अब इसमें यानी कि एक बुक में आपका एग्जाम्पल दिया है कि भाई सांप तो यानी कि आप ये मान के चलिए जैसे सांप है, ठीक है, सांप के पास जहर तो है पर सांप के पास वो दांत नहीं है जिससे कहीं ना कहीं जहर कहीं ना कहीं डस सकता है। तो इस तरह की बात कही गई है। इसमें कहीं ना कहीं कोई भी विधि उतनी प्रभावी मानी जाती है जितनी कि उसका उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था हो। जैसे मान के चलिए फ़ोन आ गया था, कहाँ पर थे हम, यानी कि ये मान के चलिए कि भैया आपने किसी भी कानून का, किसी भी विधि का, किसी भी चीज़ का
कहीं आपने उल्लंघन किया तो दंड की व्यवस्था तो होगी, और यहीं पर दंड की व्यवस्था का उपचार है, फिर भी आपका अपकृत्य के मामले में वही कृत्य सबसे खतरनाक माना जाता है जिसका उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति ज़्यादा हो। क्या हो? क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति। ठीक है भाई, सीधी बात है भाई, आपको चोट लगी है उसके प्राप्ति है ज़्यादा हो। तो एक तरह से ये एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सारे की सारी जो चीज़ें हैं सारी की सारी अरेंज करके एक गुच्छा बनाओ और उसको लिख देना। ठीक है, तो इतना यानी कि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लिखनी, और सीधे सीधे भाई आपको पॉइंटों में लिखनी है चीज़ें। अभी जब मैं आपको यानी कि सारी की सारी वीडियो के साथ साथ आपको आज ये भी बताऊँगा कि CCS में जो 28 पन्नों की कॉपी आ रही है उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चनों को अरेंज करना है, किस तरह से लिखना है, और उस तरह से आप लिखिए। डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम सही जाएगा, सही चीज़ एक तरह से पैटर्न सही बैठेगा। दूसरा, आप क्या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लिया आप करती क्या है, इतनी ही लाइन में समेट दिया उसे बस आंसर को। एक पेज पर मतलब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं, पाँचों के पाँचों एक पेज पर कर दिया। सबसे गलत वे मानता हूँ है, यानी कि एक तरह से सबसे गलत वे है भैया, 4 नंबर का क्वेश्चन है वो, ये मान के चलो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसकी इस तरह से बेइज्जती मत करो उस क्वेश्चन की। 4 नंबर में से 1 नंबर ही मिलेगा, आधा भी नंबर दे दे तो वो बड़ी बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अब उसका रीज़न पुराने वाला रीज़न है, वो अभी मैं यहाँ पर भी नहीं कह सकता, पर उसका रीज़न थोड़ा अलग है, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप कहते हैं ना, जैसे थोड़ा सा आप ही मान के चलिए, एक एग्जांपल लेके चलता है, उसका एग्जांपल ये समझ लो, आप एक दुकान पे गए, सॉरी 2 दुकान पे गए, एक ने आपको चीनी, आपने 1 किलो चीनी ली, उसने कहीं ना कहीं 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे दी, मान लीजिए एक यानी कि 1000, ठीक है, इस तरह दे दी। अब एक ने क्या करा, पूरा 1 किलो यानी कि फ्लक्चुएशन हो रहा है 99, 1 किलो, ठीक है, ये कर दी। तो आप क्या करोगे भाई, यार ये तो ज़्यादा दे रहा है, इसके पास जाऊँगा। ठीक है, आपकी इमेज अच्छी बनी, यानी कि आप जो ए दुकानदार और बी दुकानदार के यहाँ, यानी कि ए दुकानदार आप हो, बी दुकानदार कोई और है, तो क्या आपका इमेज अच्छी बनी तो आपके यहाँ सब आने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिख दो, उसमें चले जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।